नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज मैं कौन हूं में हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। आज की बड़ी कहानी बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक और सबसे अद्भुत यात्रा की। एक ऐसे नेता की जिसने बार बार गिरकर भी पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े होकर साबित किया कि जनता का भरोसा ही किसी भी नेता की असली ताकत है। और उस नाम को आज एक बार फिर बिहार ने सिर माथे पर बैठा दिया है, नीतीश कुमार। बिहार ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि अगर राज्य की राजनीति में किसी एक नेता का सबसे ज्यादा प्रभाव है तो वो अभी भी नीतीश ही हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने वो रिकॉर्ड बना दिया जो भारत के इतिहास में किसी और नेता के नाम नहीं है। नीतीश की राजनीति किसी फिल्म की तरह लगती है, कभी आंदोलनकारी, कभी लालू यादव के सबसे करीबी साथी, फिर उनके सबसे बड़े विरोधी, कभी बीजेपी के साथ, फिर उससे दूरी, फिर वापस उसी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन में गए, फिर बाहर आए, फिर से नए साथी बनाए। एक बात तो साफ है, समय के हिसाब से खुद को बदलना यही नीतीश की सबसे बड़ी ताकत रही और 2025 का चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2020 में सिर्फ 43 सीटें आने के बाद कहा गया कि नीतीश का दौर खत्म हो गया, लेकिन 2025 में उन्होंने 85 सीटें जीतकर ये बता दिया कि राजनीति में अनुभव, रणनीति और जनता का भरोसा, अगर ये तीन चीजें साथ हों तो पलटवार भी ऐतिहासिक हो सकता है। बिहार की सत्ता तक पहुंचने का नीतीश कुमार का सफर भी उतना ही दिलचस्प है। बख्तियारपुर के एक साधारण घर से निकला एक लड़का, जिसे घर में मुन्ना कहा जाता था, पढ़ाई में अच्छा, इंजीनियरिंग करने पटना आया, यहीं से उसके भीतर का नेता जाग उठा। स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने, फिर जेपी आंदोलन में शामिल होकर राजनीति की असली जमीन पर उतरे। शुरुआत में कई बार चुनाव हारे, 1977, 1980, लेकिन 1985 में पहली जीत मिली और यहीं से उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई। लालू के साथ चले, फिर उनसे अलग हुए, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच खुद नया रास्ता चुना, अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 7 दिन के लिए, लेकिन ये छोटा कार्यकाल भी उनकी पहचान को और मजबूत कर गया। 2005 में जब वो सत्ता में लौटे तो बिहार के विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के लिए उनकी नई छवि बनी। 2010 में जनता ने उन पर इतना भरोसा किया कि 115 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दी। लेकिन राजनीति हमेशा सरल नहीं होती। 2013 में मोदी के उभार के बाद उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2014 की हार के बाद इस्तीफा दे दिया, फिर जितन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर खुद वापस आए। 2015 में लालू के साथ महागठबंधन बनाया, फिर 2017 में वो भी छोड़ दिया, फिर बीजेपी के साथ आ गए। 2020 में पार्टी कमजोर हुई, लेकिन नेतृत्व उन्हें ही दिया गया। 2022 में फिर महागठबंधन, 2024 में फिर एनडीए और इन सब के बीच हर बार वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि राज्य की राजनीति पर पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। और अब 2025 में बिहार ने फिर कह दिया, नीतीश अभी भी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े, सबसे मजबूत और सबसे अनुभवी नेता हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, दिल खोलकर, दम लगाकर और दिमाग चलाकर राजनीति करने वाले नेता भले ही रास्ता बदले, लेकिन जनता का भरोसा अगर बना रहे तो वापसी सिर्फ वापसी नहीं बल्कि इतिहास बन जाती है।